टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा लुक्स मैक्सिंग का शक्कर था। पहले मैं अपने चेहरे को वहाँ से वहाँ तक इम्प्रूव कर चुका था एंड अब वहाँ से यहाँ तक ला चुका हूँ। मतलब कि अब इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तुम्हें भी दिखता होगा कि पहले से मेरा चेहरा थोड़ा सा तो घट गया है, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा घट गया होगा। जो भी तुम्हें ऑब्जेक्टिवली लगता है वो तुम्हारा बिलीफ है। एंड अगर तो मैं रियलिस्टिकली बताऊँ अपना व्यू, तो वो ये है कि मैंने उस टाइम पर जो फेशियल एक्सरसाइज की थी एंड कुछ अदर जो 2-3 हैबिट्स की थी, उनकी वजह से मेरा चेहरा अब पहले से बेकार हो चुका है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पहले बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन हाँ, पहले बेहतर ज़रूर दिखता था। और ये जो 3 चीज़ें मैंने की हैं, जो 3 गलतियाँ हैं, या फिर जो भी तुम इन्हें मानते हो, मैं गलतियाँ नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि 3 ऑप्शन तुम्हें हैं। तुम्हें चूज़ करने पड़ते हैं, क्या तुम्हें लुक्स चुनने हैं या ये 3 चीज़ें जो तुम्हें आगे चैलेंज देंगी वो चुनना है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ, इन 3 चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहता हूँ ताकि तुम समझदारी से चुन सको। तो सबसे पहली चीज़ है मसल्स या फिर फेस। मसल्स या फिर फेस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग तो मैं भी खुद मानता था कि अगर मैं मसल बनाऊँगा तो फिर मेरा फेस और बेटर होगा। तो ये तो होता है, फेस बेहतर होता है, लेकिन एक चीज़ और होती है मसल बिल्डिंग में, इसे कहते हैं हम बल्क करना, कैलोरी सरप्लस करना। और जब हम ये करते हैं तो फैट आता ही आता है हर नेचुरल बंदे के लिए, एवरेज बंदे के लिए। क्योंकि अगर तुम कहो कि वो एक्सेप्शन बंदा है, उसके तो नहीं आया, वो अलग हो सकता है, लेकिन 99% लोग जब भी बल्क करेंगे, नेचुरल लोग, उनके चेहरे पर फैट ज़रूर ऐड होगा। चेहरे पर क्या, जहाँ पर भी एरिया में फैट ऐड हो सकता है वहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि तुम्हें खानी होती है एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बल्क करने के लिए। बल्क यानी कि तुम्हें ज़्यादा मसल मास बढ़ाने के लिए तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज़ खाओगे, तो फिर उसमें से ये तो नहीं है कि सारी कैलोरीज मसल बिल्डिंग में जाएंगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा कैलोरीज लगती हैं कि शरीर को एक सिग्नल मिल सके कि अब हमें हम मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। अब हमें कोई भी फंक्शन के लिए, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे पास हैं। तो इसलिए, और एक्स्ट्रा फंक्शन हम जब ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं करते, जब हम ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं तो वो फैट ऐड ज़रूर होता है। और भले ही तुम उस लेवल की कैलोरीज तब भी खाओगे ना, तो तुम्हारी मसल ऐड नहीं होंगी, तुम्हें सरप्लस में रहना ही होगा। सरप्लस मतलब ज़्यादा कैलोरीज खानी होंगी। तो ये चीज़ मैंने चूज़ करी थी पहले कि मुझे मसल मास चाहिए। एंड मसल मास के लिए तुम भी खुद देख सकते हो कि मेरे एब्स कम विजिबल हो गए पहले से, एंड फेस पर है ना फैट ऐड हो गया। मेरा ऑलरेडी वैसे भी राउंड फेस है, चिन पहले से थोड़ी पीछे है हल्की सी, और इसी वजह से मेरे ये जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा राउंड लगने लगता है। और राउंड फेस वैसे भी लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा हेट किया जाता है। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि तुम एक बार चूज़ कर लेना कि तुम्हें मसल चाहिए या फेस चाहिए। फेस के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्किनी रहना पड़ेगा। स्किनी रहोगे तो तुम्हारे फेस की शार्पनेस आ जाएगी, शार्पनेस रहेगी चेहरे पर, जॉ लाइन शार्प रहेगी, चीक बोन शार्प रहेंगी। लेकिन मैं पर्सनली तुमसे यही कहना चाहूँगा कि ये फेस तो पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि तुम कभी भी फैट लॉस कर दो और तुम अपने फेस को वापस से शार्प बना लो। लेकिन मसल मास ऐड करने का टीनेज से बढ़िया टाइम मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है लाइफ में। एंड नेक्स्ट जो है, मसल मास के साथ साथ तुम्हारी हाइट भी ग्रो होती है जब तुम सरप्लस में चलते हो। तो सरप्लस में चलोगे तो मैंने जैसे पहले बताया कि हमारी बॉडी को लगता है कि अब इंपॉर्टेंट फंक्शन करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं, अब मसल बढ़ा सकते हैं। वैसे ही वो हाइट को भी इंपॉर्टेंस देती है। इसलिए तुम कोशिश करना, अभी फेस वगैरह की टेंशन ना लो, अभी बल्क करो अच्छे से। एंड जब हो जाओगे 18-19 के, तब उसके बाद एक बार कट कर देना। यही मेरा प्लान है। जब तक मैं 18 का नहीं हो जाता तब तक मैंने कट करने का नहीं सोचा। एंड नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है फेशियल एक्सरसाइज को छोड़ देना। मैंने पता क्या किया, मैं पहले क्या करता था, मैं काफ़ी ज़्यादा फेशियल एक्सरसाइज करता था। मतलब इवन आई के लिए भी मैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलस नाम की कोई एक्सरसाइज होती है, जैसे ऐसे पीछे खींच के ऐसे प्रेस करते हैं, जिससे तुम्हारी आइज़ की मसल वगैरह ट्रेन होंगी, ऐसे हो जाएंगी, आइज़ हंटर आइज़ आ जाएंगी। एंड तुम्हारी चीक बोन वाइड करने के लिए मैं थंब पुलिंग, म्यूइंग एंड जॉ लाइन की भी अलग अलग एक्सरसाइज की थी। तो वो चीज़ थोड़ी बहुत फ़र्क दिखे थे मुझे, लेकिन उनमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा जा रहे थे, इस वजह से मैंने वो छोड़ दी। तो अब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, अपनी पर्सनल एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि तुम मत करो इन चीज़ों को, करो लेकिन सिर्फ वो चीज़ें जो तुम्हारा टाइम और एफर्ट कम मांगे, जैसे कि म्यूइंग करना। मैंने म्यूइंग करना भी छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ा नहीं इंटेंशनली, लेकिन मैं भूल गया। वो एक सीरियसनेस हट जाती है ना किसी बंदे के, इंसान के अंदर से, कि अब वो चीज़ वर्क नहीं करती, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तो फिर मन ही नहीं करता उस काम करने का और ध्यान नहीं रहता। इस वजह से मैं म्यूइंग भी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ चुका था। इस वजह से जो चीक बोन्स हैं पहले से कम वो लगती हैं, और ये सिर्फ उसी की वजह से नहीं है, ये फैट भी ऐड हुआ इस वजह से हैं। तो इसलिए तुम्हें एटलीस्ट ये तो ध्यान रखना है कि तुम म्यूइंग को हमेशा साथ लेकर चलो, क्योंकि म्यूइंग तुमसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगती, एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती। तुम बस सही से म्यूइंग करके रखनी है हर समय पर।
खाना खाते वक्त और बोलते वक्त हटा सकते हो। ये तो तुम्हारा बेसिक कॉमन सेंस है। और म्यूइंग के साथ साथ अगर तुम थोड़ा और टाइम दे सकते हो तो फिर बेसिकली थोड़ी बहुत अदर एक्सरसाइजेज हैं जो लाइक तुम्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा दे सकें। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सीरियस फ़ायदा दे सकती हैं तो फिर उन पर ध्यान दे लेना, वरना सिर्फ अपना म्यूइंग लेके चलना और इसे करते रहना। मेरी तरह गलती मत करना कि सारी एक्सरसाइजेज के छोड़ने के चक्कर में म्यूइंग को भी छोड़ दो, क्योंकि म्यूइंग पहले ही बताया मैंने एक सिंपल पोस्चर है जिसे तुम्हें ऑल टाइम लेके चलना है, तुमसे टाइम और पैसे की डिमांड नहीं करेगी। एंड नेक्स्ट थर्ड थिंग वो है मिल्क, दूध पीना। देखो दूध पीना अच्छी हैबिट है, बचपन से ही हमें सिखाया गया है। एंड इंटरनेट पे भी काफ़ी ज़्यादा एडिट्स बनती हैं, ब्रो जस्ट ड्रिंक मिल्क, तुम्हारी चीक बोन्स और जॉ सब बोन वगैरह अच्छी हो जाएगी, फेशियल बोन मास अच्छा हो जाएगा। देखो ऐसा डायरेक्टली लिंक ये होता है कि दूध में मिलता है तुम्हें न्यूट्रिशन, कैल्शियम प्रोटीन वगैरह, वो सब तुम्हारी बोन मास में हेल्प करेगा एंड अदर जो भी फंक्शन है मसल में भी प्रोटीन वगैरह काम करेगा। तो इस वजह से हम दूध पीते हैं। और दूध में एक चीज़ और होती है, लैक्टोस। लैक्टोस क्या होता है, वो जो है ना, कई लोग इंटॉलरेंट होते हैं, मुझे भी नहीं पता था, मैं इसे ज़्यादा झेल नहीं पाता हूँ। अगर मैं थोड़ा भी अमाउंट में ज़्यादा दूध पी लूँ ना 500 ml प्लस, तो फिर मुझे है ना वो होने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं चेहरे पर। तो ये चीज़ है ना तुम्हारे लुक्स को रूइन कर सकती है, जो भी लाइक दूध पी रहे होंगे। तो अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, दूध पीना तो छोड़ो मत, क्योंकि दूध में जितने फ़ायदे मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें चेहरा भी अपना बचा के चलना है, रूइन नहीं करना है उसे। सिंपल तरीका ये हो सकता है कि दूध की क्वांटिटी गिराओ। मैं अभी भी दूध पीता हूँ लेकिन 200-300 ml, ज़्यादा नहीं पीता। और दूसरा इसका अल्टरनेटिव चुनो, अल्टरनेटिव दूध की जगह दही चुनो। दही सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव इसलिए है क्योंकि तुम्हें इसके लिए अलग पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। दूध जो तुम्हारे पास है तुम उसी से दही जमा सकते हो एंड साथ के साथ दूध में से लैक्टोस चले जाएगा और अदर प्रोबायोटिक्स आ जाएंगी जो तुम्हें लाइक डाइजेशन में और हेल्प करेंगी। तो इसलिए प्रोटीन भी सेम रहेगा और डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए दही की तरफ जाओ, जितना दूध पीते हो उतना दही लो, दही खाओ या पियो जो भी है। एंड दूध की जो क्वांटिटी है वो कम कर दो पहले से, या फिर जितना भी तुम पीते हो उसकी सारी की दही जमा सकते हो, तुम देख लो अपने हिसाब से जो तुम्हें लगे। एंड ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें लाइक संभल के सोच के समझ के करते रहना है, जिससे तुम एक्ने से बचोगे। एक तो दूध की वजह से तुम लाइक जो तुम्हारी टाइम वगैरह एफर्ट्स के साथ साथ बचाते हुए तुम्हें जो भी फेशियल बोन्स ग्रो होनी है वो तुम कर लोगे म्यूइंग की वजह से। एंड नेक्स्ट जो है तुम्हें ये चूज़ करना पड़ेगा कि फ़ैट चाहिए, फ़ैट के साथ बोन मास चाहिए, मसल मास चाहिए, या फिर कुछ नहीं चाहिए, बस अपना सिंपल फेस रखना है, जैसे ही कट पे रहना है, ज़िंदगी भर सूखा पतला ऐसा रहना है। तुम्हें ये चूज़ करना पड़ेगा। और इन 3 चीज़ों के बारे में मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं ऑलमोस्ट जितनी तुम्हें ज़रूरत है। और अब तुम आई गेस तुम डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है अभी के लिए और क्या नहीं। और मैंने भी अपनी पर्सनल एडवाइस दे दी है एंड आई होप ये बहुत है इस वीडियो के लिए।